बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और राज्य का चुनावी माहौल अब पूरी तरह से गर्म हो गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हाल ही में चुनाव से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की, जिनमें साफ पता चलता है कि आयोग ने इस बार चुनाव को पारदर्शी, सुरक्षित और सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। सबसे बड़ी घोषणा आरक्षण को लेकर की गई है। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 40 को इस बार आरक्षित किया गया है। इनमें 38 सीटें अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए आरक्षित रखी गई है। ये फैसला सामाजिक संतुलन बनाए रखने और समाज के सभी वर्गों को चुनावी प्रक्रिया में समान भागीदारी देने के उद्देश्य से लिया गया है। आयोग का कहना है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हर तबके को राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा। आइए आपको ज्ञानेश कुमार का ये बयान सुनवा दें। बिहार में कुल 243 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 38 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 रिजर्व्ड हैं। एक ओवरव्यू अगर लिया जाए मतदाताओं का, तो कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है, जिसमें कि मेल 3.92 और फीमेल 3.5 करोड़ हैं। सीनियर सिटीजन्स लगभग 4 लाख हैं। 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके मतदाता लगभग 14,000 हैं और फर्स्ट टाइम वोटर्स लगभग 14 लाख हैं। जैसा कि अब आप सबको विदित है, इस बार चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सहूलियत के लिए, उनकी सुविधा के लिए हर मतदान केंद्र पर 1200 से ज़्यादा मतदाता न हो, ऐसा लक्ष्य रखा है। इसके चलते पोलिंग स्टेशंस की संख्या में वृद्धि हुई और अब बिहार में 90,712 पोलिंग स्टेशंस हैं। इस बार बिहार चुनाव में कुल 7.43 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 3.92 करोड़ पुरुष मतदाता और 3.50 करोड़ महिला मतदाता और 1725 तृतीय लिंग के मतदाता भी शामिल है। इतनी बड़ी संख्या अपने आप में एक रिकॉर्ड है और ये दिखाती है कि बिहार का लोकतंत्र कितना व्यापक और जीवंत है। महिलाओं और तृतीय लिंग मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी इस चुनाव को और भी विशेष बनाती है। चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया को आसान बनाने और मतदाताओं के लिए सुविधा बढ़ाने पर जोर दिया है। पूरे राज्य में 90,712 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इनमें से 76,801 ग्रामीण इलाकों में और 13,911 शहरी इलाकों में स्थापित किए गए हैं। इस बार औसतन हर बूथ पर करीब 818 मतदाता मतदान करेंगे। आयोग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि हर मतदान केंद्र पर बुनियादी सुविधाएं जैसे साफ पानी, रोशनी और शौचालय की व्यवस्था हो। इसका उद्देश्य यह है कि मतदाता बिना किसी असुविधा के अपना वोट डाल सके। सुरक्षा के मोर्चे पर भी चुनाव आयोग ने पुख्ता तैयारी की है। बिहार चुनाव हमेशा से सुरक्षा की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण माना जाता रहा है, लेकिन इस बार आयोग ने खास रणनीति बनाई है। राज्य के 250 मतदान केंद्रों पर पुलिस घोड़ों के जरिए गश्त करेगी। वहीं 197 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां मतदान दल नाव से पहुंचेंगे। ये कदम इस बात का प्रमाण है कि आयोग राज्य के कठिन, दुर्गम और दूरस्थ इलाकों में भी चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। चाहे नदियों से घिरे गांव हो या घने जंगलों वाले क्षेत्र, हर जगह वोटिंग की व्यवस्था की जाएगी ताकि कोई भी मतदाता अपने अधिकार से वंचित न रह जाए। ज्ञानेश कुमार ने यह भी आश्वस्त किया है कि सुरक्षा बलों की तैनाती इस बार और अधिक सख्ती से की जाएगी। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, दबाव या हिंसा की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। चुनाव आयोग का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि हर मतदाता सुरक्षित माहौल में मतदान कर सके। आपको बता दें, बिहार चुनाव 2025 प्रशासनिक और तकनीकी दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होने जा रहा है। एक ओर जहां पारदर्शिता और सुरक्षा के लिए नई व्यवस्थाएं की गई हैं, वहीं दूसरी ओर मतदान केंद्रों पर सुविधाओं का विस्तार ये दर्शाता है कि आयोग मतदाताओं की भागीदारी को सर्वोपरि मानता है। इतनी बड़ी संख्या में मतदान और इतनी व्यापक तैयारियां इस चुनाव को केवल बिहार की ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोकतांत्रिक ढांचे का एक मजबूत उदाहरण बनाती है। लोकतंत्र की असली ताकत जनता के हाथ में होती है और आयोग की इस बार की कोशिश है कि इस दिशा में ही केंद्रित की जाए और कोई भी नागरिक अपने अधिकार से वंचित ना रहे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 इसलिए भी खास है क्योंकि ये सिर्फ सत्ता के परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, समान भागीदारी और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती देने का एक अवसर भी है। आयोग की तैयारियों से साफ है कि इस बार चुनाव न केवल संख्या के लिहाज से बड़ा होगा बल्कि व्यवस्था और पारदर्शिता के लिहाज से भी मिसाल बनेगा। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।